जय माता की। मैं हूँ अंजलि और एक बार फिर आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अंजलि 11 लाइफ एंड मेडिटेशन पे। आज हम बात करने वाले हैं हिंदू धर्म में ओम मंत्र के महत्व की और कैसे आप इस मंत्र के द्वारा ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी रुका हुआ कार्य है, आपकी कोई भी इच्छा है, तो वो आप कैसे इस मंत्र के द्वारा पूरा कर सकते हैं, यही हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ओम मंत्र में ऐसी क्या शक्ति है या उसका क्या रहस्य है जो उसको हर मंत्रों में सबसे मंत्रों का राजा ओम को माना गया है, और क्यों हर मंत्र के आगे ओम को लगाया जाता है, ये भी हम आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिंदू धर्म में अध्यात्म और आस्था से ऊपर एक ध्वनि को स्थान दिया गया है और ये भी कहा गया है कि इस ध्वनि के उच्चारण मात्र से ही इंसान तनाव मुक्त होकर सीधे परमात्मा से जुड़ने की कोशिश कर सकता है। वह ध्वनि है ओम। यही नहीं कहा जाता है कि पृथ्वी पर केवल एक ऐसी ही यही ध्वनि है जिसे कोई भी शख्स ध्यान लगाकर अपने शरीर के भीतर ही सुन सकता है। ओम के उच्चारण मात्र से ही इंसान को वह शांति मिलती है, वह शायद कोई भी धाम या तीर्थ यात्रा करके भी ना मिल सके। आइए जानते हैं ओम के रहस्य और चमत्कार को। कहा जाता है कि ये ध्वनि अनाहत है। इसका मतलब ये है कि ये ध्वनि न किसी टकराव से पैदा हुई है और ना ही किसी आहत से, बल्कि ये ध्वनि खुद उत्पन्न हुई है, अपने आप प्रकट हुई है। ओम ध्वनि मिट्टी के एक कण से लेकर आसमान में हर जगह विद्यमान है। पूरे अंतरिक्ष में ओम ही मौजूद है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि शिव पुराण में एक ऐसी मान्यता है कि नाद और बिंदु के मिलने से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। नाद का मतलब है वह ध्वनि और बिंदु का मतलब है शुद्ध प्रकाश। ये ध्वनि आज भी सतत जारी है। ब्रह्मांड खुद ही प्रकाशित है और इसमें परमेश्वर का प्रकाश यानी शुद्ध प्रकाश कहा जाता है। पूरे ब्रह्मांड में केवल कंपन, ध्वनि और प्रकाश ही उपस्थित है और इसी ऊर्जा की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का ध्यान एक साथ इस मंत्र के द्वारा होता है। ओम शब्द की उत्पत्ति की ध्वनियों से हुई है। आ, ऊ और माँ। आ ब्रह्मा का वाचक है, ऊ विष्णु का वाचक है और माँ रुद्र का वाचक है। इसका मतलब ये है कि एक ध्वनि के उच्चारण मात्र से ही आप ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को याद कर लेते हैं, अर्थात तीनों की ही कृपा प्राप्त कर लेते हैं। ओम मंत्र ऊर्जा का भंडार है। इसके अलावा ओम के उच्चारण से ही आपकी नाभि, हृदय और आज्ञा चक्र में जागृति उत्पन्न होती है। यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। यही नहीं, कहा जाता है कि ओम के उच्चारण मात्र से ही आपको असीम सुख की प्राप्ति होती है। इसके अलावा कहा जाता है कि यह मोक्ष की ओर ले जाने वाला सबसे उत्तम साधन है। धर्मशास्त्रों के मुताबिक मल, मंत्र या जप तो मात्र ओम ही है, जबकि ओम के आगे या पीछे लिखे जाने वाले शब्द गौण कहलाते हैं। ओम मंत्र का उच्चारण करने के लिए एकाग्र होना जरूरी है। ओम के उच्चारण को लेकर ये भी कहा जाता है कि अगर आप एकांत में बैठकर कुछ समय तक ओम का उच्चारण करते हैं और फिर इस उच्चारण को रोक देते हैं, तो भी आपके मन, मस्तिष्क और शरीर के भीतर इस ध्वनि का उच्चारण होता रहता है। इस ध्वनि को सुनने के लिए बस आपको एकाग्र होने की ज़रूरत है। इस मंत्र में किसी भी ग्रह को नष्ट करने की क्षमता है। ओम ध्वनि को लेकर ये भी कहा जाता है कि इस ध्वनि में इतनी शक्ति है कि ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह को फोड़ने या इस संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता रखता है।
ये ध्वनि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और विराट से भी विराट होने की क्षमता रखती है। इसके अलावा ये मंत्र महादेव तक, शिव तक पहुंचने का सीधा मार्ग है। इन सब के अलावा ओम को लेकर एक सबसे बड़ी मान्यता ये है कि इस ध्वनि के उच्चारण मात्र से ही लोग अपने आराध्य भगवान शिव से सीधे जुड़ते हैं। यही नहीं, शिव भक्तों को अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए ओम का उच्चारण करने की सलाह दी जाती है। और भारत में मौजूद लगभग सभी जितने भी महादेव के मंदिर हैं उसमें आपको 24 घंटे ओम का उच्चारण सुनाई देगा, जो आपको परम सुख देने वाला होता है। ऐसे में कहा जाता है कि ओम ही शिव तक पहुंचने का मार्ग और रास्ता है। ओम के महत्व को शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता है, केवल इसकी अनुभूति की जा सकती है। ओ, ऊ और माँ 3 अक्षरों से बने ओम की अपार महिमा है। इसके उच्चारण से नाभि, हृदय और आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। ये तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ तीनों लोकों का भी प्रतीक है। शास्त्रों में ओम ध्वनि के 100 से भी अधिक अर्थ बताए गए हैं। जैसा कि पहले ही बता चुकी हूँ कि ओम का उच्चारण मोक्ष की ओर भी आपको ले जा सकता है। यह एकाक्षर मंत्र है। ओम ही महामंत्र है। यह अनादि और अनंत तथा मोक्ष सभी का प्रतीक है। ज्ञान अर्थात ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान की चरम अवस्था में पहुंचना भी इसी मंत्र के द्वारा होता है। यही चरम अवस्था योग की होती है। जब साधक ध्यान की अवस्था में शून्य की ओर चला जाता है, उस चरम सीमा पर पहुंचने पर व्यक्ति को ओम की ध्वनि खुद ही सुनाई देने लग जाती है। उसको अपने अंदर से ही जब वो शांत बैठता है तो उसके अपने शरीर के भीतर ही ओम की ध्वनि सुनाई देने लग जाती है। ओम से ही समस्त सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, ये हम सबको पता ही है। तो ओम के नाद में ही सृष्टि के अंत की क्षमता भी है। इसके नाद अर्थात ध्वनि में प्रलय को आमंत्रित करने की क्षमता है। ये समस्त ब्रह्मांड के विनाश की क्षमता रखता है। इसकी ध्वनि ब्रह्मांड में किसी भी अन्य वस्तु, प्राणी, ग्रह आदि से प्रभावशाली है। ये ध्वनि सूक्ष्म से ज़्यादा सूक्ष्म हो सकती है, तो वहीं ये विकरार से भी ज़्यादा विकरार हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि ओम में कितनी शक्ति है। तो अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, और अगर आपके जीवन में किसी भी चीज़ की कमी आ रही है, तो ये महामंत्र ओम के द्वारा आप सब हासिल कर सकते हैं। क्योंकि इस मंत्र में जब सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता है और हर सृष्टि बनाने की क्षमता है, तो ये आप खुद सोच सकते हैं कि ये मंत्र का उच्चारण अगर आप अपने जीवन में धारण करते हैं या रोज़ इसको करते हैं ओम का उच्चारण, तो ये आपको क्या प्राप्त नहीं करवा सकता है। लेकिन इसके लिए बस आपको ज़रूरी है एकाग्र होने की और इस मंत्र पे विश्वास रखने की कि यही आपको सब दिलवा सकता है। जब आप धीरे धीरे ओम का जाप प्रत्येक अपनी दिनचर्या में करने लग जाते हैं, तब आपको एहसास होता है कि धीरे धीरे आप आत्मज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं और आपको पता चलता है कि आप ही वो परम आत्मा हैं। और जब परम आत्मा है तो आपको अपनी आत्मा में भेद नहीं रह जाता है। आपको समझ में आने लग जाता है कि संसार की प्रत्येक वस्तु में आप ही हैं और संसार की प्रत्येक वस्तु आपकी ही है। हर चीज़ में आप स्वयं विराजमान हैं, क्योंकि आपके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। तो जब आपको इस ज्ञान की अनुभूति होने लग जाती है, तब आप कहीं ना कहीं समझने लग जाते हैं कि आपके पास वो चीज़ स्वयं ही आने लग जाएगी, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि आप ही हर चीज़ के उत्तर, मतलब आप ही हर चीज़ को प्राप्त करने के लायक हैं और हर चीज़ में आप ही विराजमान हैं। ये आपको जब ओम का रोज़ अपने जीवन में आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो धीरे धीरे आपको ये ज्ञान खुद ही होता चला जाएगा। और इसीलिए कहा गया है कि हर खजाने की चाबी ओम मंत्र, इसी मंत्र में छिपी है। तो अगर आप
अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं और अपने जीवन की किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आज ही से इस मंत्र को अपने जीवन में धारण करिए और रोज़ इस मंत्र का कम से कम 20 मिनट आप जाप करना स्टार्ट करिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका जीवन बदलता जा रहा है। बस ध्यान रखिए कि जो भी आप, अगर आज आप जिस समय, एक समय आप चुन लीजिए जिस समय आपको इस मंत्र का जाप करना है, फिर रोज़ आप प्रयास करिए कि आप उसी समय उस मंत्र का जाप करें, क्योंकि जब आप एक ही समय में एक मंत्र को रोज़ जाप करते हैं तो वो मंत्र धीरे धीरे आपके लिए सिद्ध होने लग जाता है। तो प्रयास करिए कि आप एक ही समय चुनें जो आपके लिए सुविधाजनक हो, और उसी समय आप चाहे 5 मिनट करें, चाहे 10 मिनट करें, चाहे 20 मिनट करें, मगर वो टाइम आप चुन लीजिए कि उस समय आपको केवल इस मंत्र का जाप करना है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि कुछ समय बाद अगर आप एकाग्र होने लग जाते हैं और आपको अपने भीतर ही इस मंत्र की ध्वनि खुद ही सुनाई देने लग जाती है, क्योंकि कहते हैं ओम मंत्र हर जगह विराजमान है। ये वैज्ञानिकों ने भी माना है कि अंतरिक्ष में जो एक ध्वनि हमेशा सुनाई देती है वो ओम ही है। और आप कहीं भी चले जाइए तो कहते हैं अगर आप बिल्कुल शांत जगह भी हैं और आप एकाग्र बैठेंगे तो आपको जो ध्वनि सुनाई देगी वो ओम ही होगी। तो वही ध्वनि हमारे अंदर भी विराजमान है। तो इस ध्वनि का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने की कोशिश करिए और अपने जीवन में परिवर्तन लाइए। बस एकाग्र होने की कोशिश करिए और इस मंत्र से जुड़कर इसके लाभ उठाने की कोशिश करिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक की वीडियो देखने के लिए आप सभी को जय माता की, जय गुरुवर की।